जागरूकता और निगरानी। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सामुदायिक निगरानी कैसे करें और कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता कैसे फैलाएं। इस पाठ के अंत तक आप जानेंगे कोविड-19 महामारी के दौरान आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका के बारे में, कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या सलाह देनी होगी, संपर्क ट्रेसिंग कैसे करें और उसके महत्व, वरिष्ठ नागरिकों को संक्रमित होने से बचाने के तरीके। सबसे पहले हम जानते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका के बारे में। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में इस समय आप कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए अपने पीएचसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आपके लिए जरूरी है। जब आप कोरोना संबंधी कार्यों के लिए होम विजिट करें, यदि संभव है तो गर्भवती महिलाओं से भी मिलें और कुछ परिवार नियोजन सेवाएं भी जारी रखें, क्योंकि ये आवश्यक सेवाएं हैं। जब आप गर्भवती महिलाओं से मिलें तो ध्यान दें, पहला, उन्हें उन सभी सामान्य सावधानियों के बारे में बताएं जो उनके लिए जरूरी हैं, जैसे कि भीड़ वाले स्थानों से बचें, जितना हो सके घर पर ही रहें, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं, आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें, दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फोन इत्यादि सतहों को साफ रखें। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। 3 परत वाले मास्क का उपयोग करें। चेहरे को बार बार ना छुएं। हाथों की बार बार सफाई करें। यदि आपको कोई लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। आप इन बातों का ध्यान रखकर कोरोना को फैलने से रोकने और आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का कार्य कर सकते हैं। अब हम कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए जाने वाले सामान्य दिशा निर्देशों को देखें। इससे आपको अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित। नोवल कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण से फैलता है। छूना या हाथ मिलाना, खुली हवा में छींकना, खांसना, किसी संक्रमित सतह को छूना और बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और आंखों को छूना। इससे बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और हर किसी से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साबुन से धोएं या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। छींकते खांसते समय टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें। गंदे हाथों से आंख, नाक, मुंह ना छुएं। फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाएं। सार्वजनिक स्थान पर ना थूकें। सिर्फ चिकित्सा परामर्श से ही दवा लें। अब हमें यह समझने के लिए एक वीडियो देखना चाहिए कि संपर्क ट्रेसिंग क्या है और यह कोविड-19 महामारी के दौरान क्यों महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति से ये संक्रमण दूसरों को आसानी से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। इसीलिए जो लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, उन्हें अपने घरों में 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के लिए बोला जाना चाहिए। उन लोगों पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखना महत्वपूर्ण है, ताकि उनकी देखभाल की जा सके और जरूरत पड़ने पर जल्दी से उपचार किया जा सके। इससे वायरस के प्रसार को रोकना आसान हो सकता है। इस निगरानी प्रक्रिया को संपर्क की खोज यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है,
जिसके 3 चरण होते हैं, जैसे संपर्क की पहचान, संपर्क सूची और संपर्क में आए व्यक्ति का फॉलोअप। जब किसी व्यक्ति के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो जाती है तो बीमारी की शुरुआत के बाद से उस संक्रमित व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में पूछकर उसके संपर्क में आए लोगों के बारे में जाना जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को संपर्क में आए व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उसके बाद सूचीबद्ध लोगों की पहचान करके उन तक पहुंचकर उनको इस बारे में बताया जाना चाहिए और उन्हें खास देखभाल रखने की सलाह देनी चाहिए और लक्षण दिखने पर शुरुआती देखभाल और इलाज का महत्व बताना चाहिए। संपर्क में आए लोगों को बीमारी की रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। कुछ मामलों में संपर्क में आने वाले उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को घर या अस्पताल में क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों से नियमित रूप से फॉलोअप किया जाना और उनके लक्षणों पर निगरानी रखी जानी चाहिए। ध्यान रहे कि संपर्क की खोज यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसकी प्रक्रिया को सही से किया जाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क का उपयोग करने का महत्व। माँ, आपने अच्छा किया जो मास्क लगा लिया। डॉक्टर अंकल ने हमें बताया था सर्दी जुकाम होने पर मास्क पहनकर रखें। और मास्क लगाने के पहले हाथ साबुन से धो लें या सैनिटाइजर से साफ करें। मास्क से पूरा मुंह और नाक इस तरह से ढक लें कि दोनों के बीच में कोई गैप न हो। यदि मास्क मुंह और नाक द्वारा छूटे द्रव्य द्वारा गीला होने लगे, इसे तुरंत बदलें। आगे के हिस्से को ना छुएं, अन्यथा हाथ साफ करें। और हाँ माँ, उपयोग करे हुए मास्क का निपटारा करने के लिए इसे सीधे बंद ढक्कन के डस्टबिन में डालें या फिर इसे जला दें या गड्ढे में दबा दें। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो गए हो। अपनी हिफाजत अपने हाथ है। कुछ ही दिनों की तो बात है। बुजुर्ग व्यक्तियों को कोविड-19 संक्रमण को पकड़ने और बीमार होने का अधिक खतरा होता है। आइए कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने की सलाह को देखते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हो दादी जी? अपनी चप्पल ढूंढ रही हूँ सैर पर जाने के लिए। पर दादी जी, सरकार और स्वास्थ्य सेवा संस्थान सभी को घर पर रहने के लिए कह रहे हैं। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं दादी जी, कोरोना को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आपको पता है 60 वर्ष के ऊपर की उम्र के लोगों को इस बीमारी से बहुत अधिक खतरा हो सकता है, खासकर ऐसे लोगों को जिन्हें कोई और बीमारी भी हो। और आपकी उम्र भी तो 65 की है और साथ ही आपको मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी है, तो प्लीज दादी जी घर पर ही रहिए। तो बैठ जाती हूँ घर में। हाँ दादी जी, आप अपने बाकी सहेलियों को भी मना कर दीजिए कि वे घर से बाहर ना निकलें। अरे दादी जी, आप उदास क्यों होती हो? चलिए अंदर ही आप हमें कुछ पुरानी कहानी सुना दीजिए। अपनी हिफाजत अपने हाथ है। कुछ ही दिनों की तो बात है।